राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, एक सदी की अखंड तपस्या, राष्ट्र निर्माण का अविराम संकल्प, सेवा संस्कार और संगठन के अनूठे मार्ग पर चलता हुआ संघ आज 100 वर्ष गौरवशाली वर्षों में प्रवेश कर चुका है। पूरे संघ की जहां जहां व्यापक शाखाएं हैं दुनिया के कई देशों में, वहां संघ एक महोत्सव के रूप में अपने 100 वर्ष की उपलब्धियों को बता रहा है। आरएसएस ने 100 वर्ष पूरा कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने पूरे किए 100 वर्ष सेवा और संस्कार का शतक पूरा हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में एक सदी एक संकल्प। संघ के 100 वर्ष राष्ट्र निर्माण की यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव, संगठन की शक्ति का शताब्दी उत्सव, आरएसएस का गौरवशाली सफर। 100 साल का संघ सेवा, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की मिसाल। शताब्दी वर्ष में संघ विचार, संस्कृति और संगठन के 100 साल पूरे किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब इस महोत्सव को मना रहा है तो देश के युवाओं में एक अलग चेत पड़ी है। वैसे भारत के इतिहास में कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो केवल संस्था नहीं बल्कि विचार की धारा बन जाते हैं। उनमें से यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक ऐसी अनुशासित, राष्ट्रनीति और समाज समर्पित संस्था है जो वर्ष 1925 में अपनी स्थापना के बाद निरंतर समाज निर्माण में जुटी है। आज जब संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है तब पूरे देश में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और नई राष्ट्रीय चेतना का संचार हो रहा है। उसी कड़ी में रोहिणी जिला बादली नगर महाराणा प्रताप मंडल जब पथ संचलन के लिए निकला तो रास्ते से होते हुए गया, जहां जहां वहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा, माल्यार्पण कर हर्षोल्लास का नजारा देखने को मिला। ये महाराणा प्रताप मंडल जब पथ संचलन कर रहा था उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के चेहरे पर एक तेज था। भारत माता की जय, वंदे मातरम उनके रगों में ऐसे लग रहा था मानो एक बहुत तीव्रता के साथ संचार कर रहा हो। उनके कदम बिना रुके, बिना थके बस चलते ही जा रहे थे और जो कोई देख रहा था, हर कोई बस उसकी नजरें एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी। संघ का शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संघ के 100 वर्षों की यात्रा का कार्य, संघर्ष और जनसेवा का ऐतिहासिक गाथा भी है। संघ की स्थापना राष्ट्र निर्माण की एक सरल परंतु महान शुरुआत वर्ष 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही सरल था। सरल तो नहीं कह सकते, बहुत ही कठिन था, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। सभी देश के हिंदुओं को एकत्रित करना। जिस तरह से भारत को टुकड़ों में बांटा जा रहा था, लगातार हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा था और देश को लगातार कमजोर किया जा रहा था, उस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संकल्प लिया कि हिंदुओं को कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे इस देश को, कैसे इस भारत का खोया हुआ वैभव संस्कृति को वापस लाया जाए। तब उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए समाज में संगठन, अनुशासन और चरित्र निर्माण की आवश्यकता थी उस समय। लेकिन देश बहुत ही ज्यादा खोखला हो चुका था उस समय। जिस समय संघ के लिए यह कार्य करना बहुत ही कठिन था, इतना ज्यादा कठिन था, लोग साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे। कई लोग तो हंसते थे, लेकिन फिर भी आज वही संघ की एक आदमी से शुरू की हुई शाखा आज वट वृक्ष बन चुका है। संघ की शाखाएं प्रार्थना, दंड और व्यायाम केवल शारीरिक गतिविधियां नहीं बल्कि स्वशिक्षण, चरित्र गढ़ने और समाज प्रेम जगाने का माध्यम बनी। देश के युवाओं को भारत माता के प्रति जागरूकता का अभियान चलाना। संघ लगातार देश के युवाओं को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जोड़ता रहा। 100 वर्षों की यात्रा समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण बनी। इन 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अनेक क्षेत्रों में अनेकों कार्य किया और इनका योगदान अतुलनीय रहा। हम बात करें अगर सामाजिक समरसता की तो जाति, धर्म, पंथ,
से ऊपर उठकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का महान प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समरसता को केवल नारा नहीं बल्कि जीवन का आचरण बना लिया। शिक्षा की बात करें या संस्कार की बात करें तो शिक्षा में कई सारे संगठन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है, जैसे कि आप विद्या भारती के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश देना, दिव्यांगों के लिए सक्षम के रूप में सेवा भारती, सहकार भारती, विद्यालय, गुरुकुल, संस्कार केंद्र, चरित्र निर्माण कार्यक्रम संघ ने आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है। संघ का यही उद्देश्य है, देश के युवा अपने भारत के प्रति जागृत हो, देश के युवा राष्ट्र को सर्वप्रथम रखें और निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए कार्य करें। संघ यही चाहता है। संघ हमेशा जाति और पाति में भेदभाव नहीं रखता। संघ सबको एक समान अवसर देता है और सभी का सम्मान करता है और सभी के प्रति अपने बड़ों का सम्मान हो, भाषा में कोई कड़वापन ना हो, प्रेम की भाषा हो और उसके मुख पे जितने भी स्वयंसेवक हैं हमेशा उनका पहला कर्तव्य जब भी जाते हैं यही कहते हैं, भारत माता की जय। राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ उनका हर कदम आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा सेवा कार्यों का विशाल जो नेटवर्क है, चाहे जैसी भी आपदा हो, महामारी हो, बाढ़ हो या भूकंप हो, संघ के स्वयंसेवक बिना प्रचार बिना शोर सबसे पहले राहत कार्यों में सामने आपको दिखाई देते हैं। चाहे आप कोई रेल हादसा ले लीजिए, कोई बड़ा भूकंप ले लीजिए, यहां तक तो छोड़िए विदेशों में भी स्वयंसेवक अपने निस्वार्थ भाव से मानव के सेवा में लग जाते हैं। यही तो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी विशेषता का वर्णन अगर करने लगे तो कई दिन निकल जाएंगे, इनकी विशेषता खत्म नहीं होगी। मानवता में अगर कोई भगवान राम के पास मानवता का पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो निस्वार्थ भाव से अपना नुकसान करके सामने वाले के फायदे के बारे में सोचता है। कोरोना काल में संघ ने समाज सेवा ने करोड़ों जीवन प्रभावित किए। ग्रामीण विकास, एक गांव, आपने देखा होगा ग्रामीण विकास के बारे में भी संघ ने बहुत सारा काम किया। एक गांव, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान जैसे अनेक प्रयासों ने ग्राम जीवन में समरसता और विकास का मार्ग बनाया। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार, भारतीय संस्कृति, स्वदेशी आत्मनिर्भरता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और धरोहरों के संरक्षण का अद्भुत कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। अब संघ की शताब्दी वर्ष की जो महात्मा है, जो उनका महत्व है, शताब्दी वर्ष ये पर्व है, जहां ये उत्सव है। 100 वर्ष की तपस्या का सम्मान है, 100 वर्षों की कार्य यात्रा का विस्तार है, 100 वर्षों की सेवा भावना का आभार है और आने वाले 100 वर्षों की दिशा तय करने का संकल्प भी है। संघ इसी रास्ते पर काम कर रहा है कि आने वाला 100 वर्ष कैसा रहेगा भारत के लिए। और संघ की महत्व तो इस तरह है जिसकी व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है। संघ हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करता है। भारत माता की जय, सर्वप्रथम राष्ट्रहित की भावना के साथ कदम दर कदम संघ आगे बढ़ता जा रहा है। जबकि लाखों अड़चन, लाखों बाधाएं आई रास्ते में, लेकिन संघ ने अपना राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना को नहीं त्यागा। इस वर्ष स्वयंसेवक संघ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहता है, हर घर तक पहुंचना चाहता है, अलग अलग तरीके से सभी को एकत्रित करना चाहता है और सभी के प्रति बताना चाहता है, आओ हम सब एक हैं, हम सब भारत माता की संतान हैं, हम में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सब इसी भारत माता के बेटे हैं, इसी पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, हम सब कोई ईगो नहीं, कोई पद नहीं, हम सब एक हैं। यही भावना लेकर संघ हर घर में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। संघ का स्वभाव आप जानते हैं, बिना प्रचार की सेवा करता है। कोई प्रचार नहीं। जब आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई फोटो के लिए, सेल्फी के लिए लगातार मेहनत करता है, लेकिन संघ बिना किसी प्रचार के अपनी सेवा में लगातार लगा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे विशेष बात यह है कि वो प्रचार कार्य में विश्वास ही नहीं करता, वो सिर्फ अपने कार्य में विश्वास करता है। हर कार्य प्रदय के पीछे से किस तरह से राष्ट्र का निर्माण किया जाए,
किस तरीके से भारत को सर्वप्रथम रखा जाए, किस तरह से भारत को विकसित किया जाए और किस तरह से भारत में ये जाति रूपी राक्षस को खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मौन कर्मयोगी की तरह समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है, निस्वार्थ, अनुशासित रूप से और समर्पित रूप से। आज के युग में आरएसएस की जो भूमिका है, उस भूमिका से भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब दुनिया में मंदी का दौर है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो भूमिका है उसके भी कारण से आज हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। और ऐसे समय में संघ की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय संस्कृति, योग, संस्कार और परिवार को मजबूत कर रहा है, समाज में सकारात्मकता और संगठन की भावना बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचा रहा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। निष्कर्ष, शताब्दी वर्ष, नया जोश, नई ऊर्जा, नया लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों तक कांटों पे तो चलता रहा, लेकिन लोगों के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए वो हमेशा फूल बिछाने का कार्य करता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की प्रेरणा, समर्पण, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि प्रेरणा समर्पण की, एक प्रेरणा है राष्ट्र प्रेम की, एक प्रेरणा है एकता और संगठन की, एक प्रेरणा है राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने की, एक प्रेरणा है व्यक्ति निर्माण की। शताब्दी वर्ष में देश का हर नागरिक यह अनुभव करता है कि जब समाज संगठित होता है तब राष्ट्र मजबूत होता है। बस इसी सूत्र को, इसी मंत्र को जन जन तक पहुंचाना चाहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।